जय हिंद। वेलकम टू टुडे एग्ज़ाम क्लासेस। दोस्तों जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इंडिया जीके से संबंधित कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज का, भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं, जो आपके बड़ी भर्ती परीक्षा एलडीसी फॉरेस्ट गार्ड सेकेंड ग्रेड टीचर एग्ज़ाम 2022 के अंतर्गत पूछे जाने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तथा बार बार रिपीट होने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों अगर आप भी भारत इंडिया के जीके की तैयारी कर रहे हैं और इससे रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पाने की चाह रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, तथा एलडीसी फॉरेस्ट का सेकंड ग्रेड टीचर एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और हमारे साथ कंटिन्यूटी बनाए रखिएगा। दोस्तों तो चलेगा आज के भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन तथा एग्जाम की दृष्टि से बार बार रिपीट होने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर करते हैं। दोस्तों तो ध्यान से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों चलेगा आपके सामने पहला क्वेश्चन आपके सामने है। दिल्ली को एनसीटी राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश संविधान के किस संशोधन से बनाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। दिल्ली एनसीटी को राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश संविधान के 79 अर्थात 69वें संविधान संशोधन के तहत बनाया गया है। 69वां संविधान संशोधन है वो 1991 में हुआ, जिसके अंतर्गत दिल्ली को विशेष केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। एनसीटी की स्थापना है वो 1 फरवरी 1992 को की गई थी, या इसकी स्थापना है वो पूर्ण हुई थी कब? 1 फरवरी 1992 को एनसीटी की स्थापना, राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश की स्थापना है वो पूर्ण हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय संविधान के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट। भारतीय संविधान के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा में 500 से अधिक और 60 से कम सदस्य नहीं हो सकते हैं। हालांकि गोवा और मणिपुर इसके दो अपवाद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कमीशन ने भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्विशासन शासन पद्धति में बदलाव की सिफारिश की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट। साइमन कमीशन द्वारा भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्विशासन पद्धति में बदलाव लाने की सिफारिश की थी। साइमन कमीशन है वो भारत है वो 1927 को बनाया गया था। इस कमीशन ने भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्विशासन पद्धति में बदलाव लाने की सिफारिश की थी। किस कमीशन ने? साइमन कमीशन ने। अगला क्वेश्चन आपके सामने, संसदीय व्यवस्था भारत में किस देश के संविधान से ली गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। संसदीय व्यवस्था भारत के ब्रिटेन देश से संविधान से ली गई है। किससे? भारत के संविधान का संसदीय व्यवस्था है वो ब्रिटेन देश से ली गई है। भारतीय संविधान से संसदीय व्यवस्था है वो ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की आधारभूत व्याख्या प्रतिपादित की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की आधारभूत व्याख्या है वो प्रतिपादित की है। किसके केस में? केशवानंद भारती केस के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्रिप्स मिशन का उद्देश्य क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। क्रिप्स मिशन का उद्देश्य था कि भारतीय नेताओं को ब्रिटिश युद्ध प्रयासों के लिए मनाना था। क्रिप्स मिशन सर स्पॉटफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में भारत आया। इसका उद्देश्य भारतीय नेताओं को ब्रिटिश युद्ध प्रयासों के लिए मनाना था। ये असफल हो गया था। अगला क्वेश्चन, अस्पृश्यता का अंत भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। अस्पृश्यता का अंत है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 के अंतर्गत आता है। अस्पृश्यता का अंत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में। इसे और मजबूत करने के लिए संसद ने अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 पारित किया गया था। इसका नाम बदलकर नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम कर दिया गया है।
अगला क्वेश्चन, कोई अकेला मंत्री किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट है। कोई अकेला मंत्री है वो राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत में पंचायती राज प्रणाली किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। भारत में पंचायती राज प्रणाली है वो दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू की गई थी। भारत में पंचायती राज प्रणाली है वो 2 अक्टूबर 1959 कब 2 अक्टूबर 1959 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर में स्थापित की गई थी। इसके 9 दिन बाद आंध्र प्रदेश पंचायती राज प्रणाली अपनाने वाला दूसरा राज्य बन गया था। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 6 करेक्ट है। राज्यसभा संसद का एक उच्च सदन है। इसकी स्थापना है वो 1952 में हुई थी। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा में सीटों का आवंटन संविधान की किस अनुसूची में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। राजस्थान में सीटों का आवंटन है वो संविधान की 4वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। जो राज्यसभा के सीटों का आवंटन होता है किसमें? राज्यसभा की सीटों का आवंटन किसमें होता है? 4वीं अनुसूची में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा में राज्यवार सीटों का आधार क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट है। राज्यसभा में राज्यवार सीटों का आधार है वो जनसंख्या है। राज्यसभा में सीटों की संख्या जनसंख्या पर आधारित है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सर्वाधिक 31 सीट हैं। कौन से राज्य में? उत्तर प्रदेश राज्य में। और किसके आधार पर है? राज्यसभा में राज्यवार की सीटों का आधार जनसंख्या के आधार पर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोगरी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में कब जोड़ी गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 6 करेक्ट है। डोगरी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची है वो 2003 में जोड़ी गई थी। 12वें संविधान संशोधन द्वारा 4 भाषाएं बोडो, मैथिली, डोगरी, संथाली संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी। कब जोड़ी गई थी? 2003 में 8वीं अनुसूची के तहत डोगरी भाषा संविधान में जोड़ी गई थी। अगला क्वेश्चन, मैग्ना कार्टा अधिकारों का घोषणा पत्र था जो 1215 में किस राजा के समय लाया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। मैग्ना कार्टा अधिकारों का घोषणा पत्र था जो 1215 में जॉन द्वितीय राजा के समय लाया गया था। कब लाया गया था? 1215 में जारी हुआ था मैग्ना कार्टा। ये ऐसा पहला पत्र था जिससे कानून की ताकत को राजा से अधिक बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक और सामाजिक योजना किस सूची में आती हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। आर्थिक और सामाजिक योजनाएं वो समवर्ती सूची के अंतर्गत आती हैं। अगला क्वेश्चन, भारत का संविधान कब पूरा हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। 26 नवंबर 1949 को संविधान भारत का संविधान है वो पूरा हुआ था। इसे बनाने में लगभग 2 वर्ष 11 माह तथा 18 दिन लगे थे। कितने? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे। अगला क्वेश्चन, संविधान की व्याख्या सर्वोच्च न्यायालय के संवैधानिक बेंच के डेमोन के भीतर आती है। बेंच में कितने सदस्य होने चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट है। संविधान की व्याख्या सर्वोच्च न्यायालय के संवैधानिक बेंच डोमेन के भीतर आती है। बेंच में लगभग 5 सदस्य होने चाहिए। कितने? 5 सदस्य होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, एक बहुत मजबूत केंद्र का निर्माण एक क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। एक बहुत मजबूत केंद्र का निर्माण है वो संघीय विशेषता एक है। क्या है? संघीय विशेषता के तहत एक बहुत ही मजबूत केंद्र का निर्माण होता है। उसे संघीय विशेषता के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है? संघीय विशेषता। अगला क्वेश्चन, किसके नाम पर भारत सरकार के सभी अनुबंध समाप्त हो गए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। राष्ट्रपति के नाम पर भारत सरकार के सभी अनुबंध हैं वो समाप्त हो जाए हैं, या भारत के राष्ट्रपति सरकार के अनुबंध समाप्त हो जाते हैं। किसके तहत? राष्ट्रपति के नाम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेघालय, सिक्किम, नागालैंड और असम में कितने राज्यों को शुरू में स्वायत्त राज्यों की स्थिति दी गई, बाद में पूर्ण राज्य बनाए गए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। मेघालय और सिक्किम 2 राज्यों को
शुरू में स्वायत्त राज्यों की स्थिति दी गई, बाद में पूर्ण राज्य बनाए गए थे। मेघालय और सिक्किम को बाद में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। पहले स्वायत्त राज्यों की स्थिति दी गई, इसके बाद इन दोनों राज्यों को, मेघालय और सिक्किम को, पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। अगला क्वेश्चन, भारत के संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य के कितने दिन बाद सर्वोच्च न्यायालय अस्तित्व में आया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इस करेक्ट है। भारत के संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य के 2 दिन बाद सर्वोच्च न्यायालय अस्तित्व में आया था। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना है वो 28 जनवरी 1950 को हुई थी। वर्तमान परिसर में सर्वोच्च न्यायालय है वो 1958 में शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके आधार पर की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इस करेक्ट है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति है वो संविधान के आधार पर की गई थी। किसके आधार पर? संविधान के आधार पर। किसके? भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने भारत की पहली मुकदमा नियंत्रित जनजातीय पंचायत शुरू की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इस करेक्ट है। केरल राज्य ने भारत की पहली मुकदमा नियंत्रित जनजातीय पंचायत शुरू की थी, जिसमें जनजातीय पंचायत की शुरू पहले मुकदमा है वो केरल में हुआ था। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा लेख राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया को बताता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अनुच्छेद 61 है जो भारत के संविधान का राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया को बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसदीय प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन से कार्यकारी जिम्मेदार होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट है। संसदीय प्रणाली में विधायिका के लिए कार्यकारी हैं वो जिम्मेदार होता है। कौन होता है संसदीय प्रणाली में जिम्मेदार? विधायिका के लिए कार्य करना ही संसदीय प्रणाली में इस कार्यकारी के लिए जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अनुच्छेद धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अनुच्छेद 25वां से अनुच्छेद 28 तक है वो भारतीय संविधान के धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित हैं। कौन से? अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक। अगला क्वेश्चन, जनता दल सेक्युलर की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। जनता दल सेक्युलर की स्थापना है वो SD देवगौड़ा ने की थी। जनता दल सेक्युलर कर्नाटक की राजनीतिक पार्टी है। इसकी स्थापना 1999 में पूर्व प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा ने की थी। इसकी HD देवगौड़ा कब की थी? जनता सेक्युलर की 1999 में की थी। प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा ने की थी। किसकी स्थापना? जनता दल सेक्युलर की स्थापना की थी। ये कर्नाटक की ये क्या है? राजनीतिक पार्टी हैं। निम्नलिखित में से क्या संविधान के अनुच्छेद 225(1) द्वारा बनाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280(1) में वित्त आयोग के द्वारा बनाया गया है। किसका आयोग बनाया गया है? 280(1) अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका उल्लेख संविधान में नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। निम्न में से राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है, इसका उल्लेख संविधान में नहीं है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना है वो स्वतः संस्था के द्वारा 1993 में की गई थी। कब की गई थी? 1993 में। राष्ट्रीय मानव अधिकार स्वायत्त संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पहली बार किस राज्य में प्रयोग की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट है। भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है वो पहली बार केरल में की गई थी। और केरल में पिरूर विधानसभा में कब की गई थी? 1922 में इसका केरल में पिरूर विधानसभा में इसको प्रयोग में लाया गया था। कौन सी? भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को। अगला क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट ने किस वर्ष तक वर्तमान परिसर में जाने से पहले संसद भवन से अपनी बैठक की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने 1958 में वर्तमान में
परिसर में जाने के लिए संसद भवन में अपनी बैठक की थी। कब की गई थी? 1958 में वर्तमान परिसर में कार्रवाई शुरू में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सामने है। भारत सरकार अधिनियम 1919 के अनुसार राज्य परिषद और विधानसभा परिषद का कार्यकाल किस प्रकार था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत अनुसार राज्य परिषद और विधानसभा परिषद का कार्यकाल है वो 5 वर्ष 3 वर्ष था। जिससे भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत राज्य परिषद का कार्यकाल 5 वर्ष जबकि विधानसभा परिषद का कार्यकाल कितना था? 3 वर्ष था। राज्यसभा का कितना? 5 और विधानसभा का 3 वर्ष था। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। भारतीय संविधान में उल्लिखित 3 प्रकार की सेवाएं कौन कौन सी हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। भारतीय संविधान में उल्लिखित 3 प्रकार की सेवाएं हैं वो अखिल भारतीय सेवा, केंद्रीय सेवा, प्रादेशिक सेवा हैं। जो भारतीय संविधान में 3 प्रकार की सेवाएं हैं कौन कौन सी? अखिल भारतीय सेवा, केंद्रीय सेवा तथा प्रादेशिक सेवा हैं। इसी के साथ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भारतीय तथा इंडिया जीके से संबंधित पाने के लिए हमारे साथ कंटिन्यूटी बनाए रखेगा दोस्तों, और वीडियो को जब भी देखें तो लास्ट तक जरूर देखेगा दोस्तों। वंदे मातरम।